नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और देखिए, बड़ी खबर सिमडेगा से आ रही है। कॉलेज की पहाड़ी पर भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पहाड़ी पर लगे पेड़ पौधे जलने लगे। पहाड़ी के पास आबादी क्षेत्र भी है, जिससे आग आबादी क्षेत्र तक पहुंचने का खतरा भी बन गया है। आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। आग धीरे धीरे पहाड़ी में फैलते हुए सिमडेगा कॉलेज भवन तक पहुंचने लगी। और देखिए, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, किस तरीके से पहाड़ी में जो आग लगी है वो लगातार फैलते जा रही है। और इसके पास ही रिहायशी इलाका भी है, तो ये कहीं ना कहीं डर लोगों को सता रहा है कि आग की जो लपटें हैं वो रिहायशी इलाके तक पहुंच जाएंगी। और इसके साथ ही खबर पर श्रीराम पुरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्रीराम, बताइए कि क्या अपडेट है वहां पे। आग लगाई है, झाड़ियों का पहाड़ है। आग विकराल रूप लिए हुए है, पर इस स्थान पर दमकल पहुंच नहीं सकती है। और जो वन विभाग का छोटा सा एक मशीन है, उससे आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो रईस इलाका की ओर जो बढ़ रहा है आग, उसको वो बुझा रहे हैं, पर लगता है कि आग पर काबू पाना संभव नहीं है। जो झाड़ियां पूरी तरह से जल जाएंगी, उसके बाद ही आग बुझ पाएगी। कितनी देर पहले लगी थी आग? आग लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया है लगे हुए है। जिस स्थान पर लगा है सिमडेगा कॉलेज का स्थान है, इसी पर मतगणना सेंटर भी बनाया गया है। जो चुनाव होना है नगर पालिका का, उसका सेंटर इसी पर होगा, यहीं पर मतगणना होगा। पर मतगणना सेंटर की ओर आग नहीं बढ़ रही है। आग दूसरी तरफ जिधर लोग रहते हैं उस तरफ बढ़ रही है, जिससे नीचे की ओर बुझा रहे हैं। नजर बनाए रखिए और लगातार इस खबर पे अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोगों में कहीं ना कहीं डर है कि कहीं रिहायशी इलाके में ये लपटें ना पहुंच जाएं। और देखिए, अगली खबर हजारीबाग से है, जहां कटक, मदाग, लोहसिंघा और इचाक में पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान चलाकर 14 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 129 ग्राम ब्राउन शुगर और 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार तस्करों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तस्कर भी शामिल हैं। वहीं बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। के खिलाफ हमारे हजारीबाग पुलिस की एक व्यापक कार्रवाई शुरू हुई, जिसके अंतर्गत 3 थाना क्षेत्रों में कुल मिलाकर 14 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। और उसमें हम लोगों ने अच्छी खासी मात्रा में शुगर की बरामदगी हुई है और कुछ पैसा नकद भी बरामद हुआ है। और देखिए, रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद भी चालक रुका नहीं, बल्कि घायल युवक को कार की बोनट पर लटकाए हुए काफी दूर तक घसीटता चला गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद वहीं दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद मामला खत्म हुआ। राजधानी में मर्सिडीज कार का तांडव। पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, मेरा गाड़ी का ब्रेक तोड़ दिया है। सड़क पर खौफ का मंजर। गाड़ी चला रहे आदमी। युवक को टक्कर मारा, बोनट पर घसीटा। गाड़ी रखिए, गरीब आदमी ठोक देता है। रांची की सड़कों पर मर्सिडीज कार का तांडव देखने को मिला। तेज रफ्तार और लापरवाही ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को जैसे हिलाकर रख दिया। पहले युवक को धक्का मारा, फिर 100 मीटर तक बोनट पर घसीटता रहा। मेरा गाड़ी में ठोक दिया, धक्का मार रहा है, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, मेरा गाड़ी का ब्रेक टूट गया है। पूरे रास्ते युवक अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता और चीखता रहा, लेकिन कार सवार ने उसकी एक नहीं सुनी। एग्जाम है उसका सीबीएसई बोर्ड का, उसको किया डोरंडा छोड़ने के लिए, छोड़ के वापस आ रहा था और इससे लग गया इसको। तो वो खाली इतना ही बोला कि सर मेरा गाड़ी टूट गया, 16 पैसे दीजिए। बोला मर्डर कर देंगे तुमको। बोनट पे घुमाया उसको पूरा में। हैरान करने वाली ये तस्वीरें राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र की हैं, जहां एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार चालक ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को अपनी कार के बोनट पर कई किलोमीटर तक लटकाए रखा। इस दौरान युवक अपनी जान बचाने के लिए पूरे रास्ते संघर्ष करता रहा। पीड़ित युवक ने पूरे हादसे का वीडियो भी बनाया। मेरा गाड़ी में ठोक दिया, धक्का मार रहा है, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक अपने भाई को परीक्षा केंद्र छोड़ने के बाद वापस लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ। जब युवक ने टक्कर मारे जाने का विरोध किया तो आक्रोशित कार चालक ने उसे जानबूझकर दोबारा टक्कर मार दी। इस दूसरी टक्कर के बाद युवक कार के बोनट पर ही फंस गया।
मामला इतना बढ़ गया कि कार सवार ने कई वाहनों को धक्का मारते हुए निकलने की कोशिश की। युवक बोनट पर लटका रहा। लाख मिन्नतें करने के बाद भी कार सवार ने गाड़ी नहीं रोकी। इस दौरान जब कुछ होमगार्ड जवानों ने कार को रोकने की कोशिश की तो आरोप है कि मर्सिडीज कार ने उन्हें भी कुचलने का प्रयास किया, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। कार चालक की ये हरकत सड़क सुरक्षा के सभी नियमों और मानवीयता के हदों को पार कर गई। कार के आगे आगे थे कि ये भागे नहीं, साइड में लगा रहा था, साइड में लगाते लगाते स्टीयरिंग मोड़ा और भगा दिया स्पीड में। मर्सिडीज कार था उसके पास, और जैसे उस स्पीड किया हम गाड़ी के बोनेट पे आ गए। गाड़ी के बोनेट पे आके गाड़ी चलाते 100-120 का स्पीड में वो गाड़ी चलाया, और गाड़ी को ऐसे पूरा कर रहा था। कभी हम इस चक्का में गिर रहे, कभी इस चक्का में गिर रहे होते कि हम जिम करते स्पोर्ट्समैन है, अब इतना जोर से बोनेट को पकड़े होते वरना मेरा मौत श्योर लिखा होता। हम बोले भाई मर जाएंगे, रोक दे गाड़ी। ये घटना रांची में सड़क पर बेलगाम वाहनों और उसके चालकों की मनमानी को उजागर करती है। वहीं सवाल उठता है कि आखिर कब तक लग्जरी कारों का यह आतंक सड़कों पर चलता रहेगा। लग्जरी कारें सड़क पर रफ्तार का खेल खेलेंगी या कानून का पालन करेंगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए अगली खबर धनबाद से है, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस लगातार शिकंजा कसने में लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के घर पहुंची। टीम ने घर की छत पर लगे शेड को उखाड़कर जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई अदालत के निर्देश पर की गई है। कुर्की जब्ती प्रक्रिया का ये हिस्सा है। पहले हुई कुछ जब्ती की कार्रवाई छूट गई थी, जिसे आज पूरा कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। देखिए झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह पर लगाम नहीं लग रहा है। बोकारो से धनबाद तक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां भीड़ ने बच्चा चोर समझकर महिलाओं की पिटाई कर दी। पुलिस की लगातार अपील के बाद भी लोग उग्र हो रहे हैं। एक अफवाह कैसे निर्दोषों की जान पर बनाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। जान पर भारी बच्चा चोर की अफवाह। बच्चा चोरी की अफवाह, निर्दोषों की पिटाई। क्या समाज अफवाहों का हो रहा शिकार? लोग हिंसा पर क्यों उतर रहे हैं? झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहों ने एक बार फिर निर्दोषों की जान पर बना दी है। बोकारो से लेकर धनबाद तक ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां भीड़ ने बच्चा चोर समझकर महिलाओं की पिटाई कर दी। सबसे पहले बात बोकारो की करते हैं। बेरमो स्टेशन के पास बच्चा चोरी की अफवाह में 6 संदिग्ध महिलाओं को भीड़ ने घेर लिया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों ने सभी महिलाओं से पूछताछ शुरू की तो इन लोगों का जवाब संतोषजनक नहीं था। इसके बाद महिलाओं के साथ भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी। बाद में कुछ लोगों ने गांधीनगर पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। जो है भीड़ से सुरक्षित दिलाया गया है। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ के थाने के थानेदार और पुलिस कर्मियों ने जो है काम किया है। बोकारो जैसा ही मामला धनबाद से भी सामने आया है, जहां बागमारा थाना क्षेत्र में बच्चा चोर की शंका पर 2 अलग अलग स्थान पर उग्र भीड़ ने 2 महिलाओं की जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस किसी तरह महिलाओं को भीड़ से बचाकर थाने ले आई। अभी ताजा मामला बागमारा थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां की हरना और खानोडी में बच्चा चोर के शंका पर लोग उग्र हो गए और 2 महिलाओं के साथ में जमकर मारपीट कर दी, जिसमें दोनों ही महिलाएं आंशिक रूप से घायल भी हुई है। फिलहाल जब पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो दोनों ही स्थानों में पुलिस पहुंचकर दोनों जो बच्चा चोर की शंका लोग कर रहे थे महिला पर, उन्हें बचाकर बागमारा थाना लाया गया है। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि अफवाहों से सावधान रहें। बच्चा चोर की शंका होने पर पुलिस को सूचना दें। कानून अपने हाथ में ना लें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यही उठता है कि एक अफवाह ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जरूरत है जागरूकता और जिम्मेदारी की, ताकि झूठी खबरें किसी निर्दोष की जान पर भारी ना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से संवाददाता मृत्युंजय और धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
तो बच्चा चोर के अफवाह की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान ना दे और इन्हें फैलाएं भी नहीं। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दे। खुद कानून को हाथ में बिल्कुल भी ना ले। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो बिना पुष्टि किए किसी भी संदेश पर या किसी भी तरीके के वीडियो को शेयर ना करें, उस पर भरोसा ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और उन्हें भी समझाएं ताकि इस तरीके की घटना ना हो। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी आपके पास आती है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर किसी व्यक्ति के जरिए तो उस पर भरोसा ना करें। पहले उसका सत्यापन करें और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करें और पुलिस को उसकी सूचना दें। कानून को हाथ में ना लें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड बजट सत्र से पहले स्पीकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत विभिन्न दलों के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में सदन सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। 19 मार्च तक ये सत्र चलेगा। 24 फरवरी को हेमंत सरकार अपना बजट पेश करेगी। सरकार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8 से 10% ज्यादा हो सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और उनकी टीम बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। विधानसभा का बिजनेस था तो हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में इस चीज का निर्णय लिए और आगामी काल कार्य मंत्रणा का बैठक है, उस बैठक में इसको अनुमोदनार्थ उसमें रखेंगे। वहां से अनुमोदन होगा तभी ये फाइनल होगा कि हम लोग 23 तारीख का जो बिजनेस है हम लोग दूसरे दिन शिफ्ट करने के लिए रखे हुए हैं, उसको शिफ्ट करेंगे ताकि लोग इस चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग ले सके, अपना मतदान कर सके। विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई, लोगों के कुछ सुझाव आए हैं। मुझे लगता है इसकी पूरी विस्तृत विवरणी माननीय अध्यक्ष जी देंगे। और थोड़ी बहुत जो कार्यसूची उसमें फेर बदल हुआ है कि 23 तारीख को यहाँ नगर पालिका का चुनाव है, नगर निकाय का, और उस दिन अनुपूरक बजट पर बहस होना था। 21-22 को छुट्टी थी, 21-22 फरवरी को, 21 को शनिवार है, 20 को अनुपूरक बजट रखा जाना है। अब यह फैसला हुआ कि 20 को अनुपूरक बजट रखा जाएगा और 23 की जो बहस था 23 को छुट्टी घोषित करते हुए 21 को फिर से एक बार उस पर चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर होगा। और दूसरे तमाम कार्यक्रम जो पहले से थे 19 मार्च तक सारे उसी अनुरूप चलेगा, कोई फेरबदल आगे नहीं होने वाला है। बस इतना ही चर्चा हुआ कि कैसे व्यवस्थित चले विधानसभा, सभी विषयों पर कैसे गहनता से चर्चा हो, गंभीरता से कैसे चर्चा हो, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श हो। सभी विधायक दल के नेता लोग पहुंचे हुए थे और हाथी पे विशेष चर्चा कार्य मंत्रणा में टीम दिया गया है। और आप लोग देखे होंगे कि मांडू विधानसभा में ही हाथी का प्रकोप ज्यादा है। 23 लोग हमको लगता है कि 2 महीना के अंदर हाथी द्वारा मारा गया है। उस पर चर्चा करने के लिए कार्य मंत्रणा में ही लेने का हुआ है। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।